you? Welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. तो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत इजी और कम्प्रिहेंसिव वे में। मेरे चैनल के थ्रू आप सीख सकते हैं टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड मच मोर, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस। तो व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेरे एक्टिव पैसिव वॉइस तो साथ साथ चल रहे हैं, तो आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ लेटर पैटर्न पर, जो कि बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और एफए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। और मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत गलतियां करते हैं, तो उनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है। अपने जो है एक्टिव पैसिव वॉइस लेक्चर्स के दौरान में मुझे ये लगा कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है वो लेटर पैटर्न में बहुत सी गलतियाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो बल्कि गलतियाँ कर रहे हैं। जो असाइनमेंट्स जो मुझे मिल रही हैं उसमें मैं देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो इसमें लेटर पैटर्न में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो इसको आप जो है इसको स्किप ना कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा ताकि एक एक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और इसके अलावा अगर आपको लेक्चर्स चाहिए टेंसेस के बारे में, तो मेरे इसी चैनल पे आपको फुल लेक्चर्स 12 लेक्चर्स की फुल जो है वो सीरीज़ आपको मिल जाएंगी। और अगर आपने एक्टिव पैसिव सीखने हैं तो उसकी भी आपको एक पूरी मेरे लेक्चर्स की सीरीज़ आपको मिल जाएगी। वो हमारे साथ साथ लेक्चर्स चल रहे हैं। अगर आपने पार्ट्स भी समझने हैं तो उसकी भी आपको फुल वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो जो व्यूअर्स, जो स्टूडेंट मेरे चैनल में न्यू हैं, तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह सब्सक्राइब करने से मेरे डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो फिर चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेटर पैटर्न के बारे में। और मोस्टली स्टूडेंट लेटर पैटर्न में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी अपने लेटर का आगाज़ करें, आप 3 थिंग्स को फॉलो करें। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप, देन बॉडी, देन बॉटम। ठीक है, अब इन 3 चीज़ों को आपने जो है वो फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लेटर 8 मार्क्स है, और मैट्रिक में तो वैसे भी 8 मार्क्स का होता है, एफए में भी इसी तरह की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, 10 मार्क्स का होता है। तो फिर आपने इस तरह की करनी है डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज के 8 मार्क्स हैं, बॉडी के तो आप 4 नंबर निकालें, पूरे 2 मार्क्स इसके टॉप के और 2 मार्क्स बॉटम के। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब ये 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। मीन्स कि ये नहीं कि आपने सिर्फ बॉडी नहीं लिखी तो टॉप बॉटम लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसकी भी कुछ शराइत है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि उसी सूरत में आपको ये जो है ये मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अदरवाइज आपके ये वाले मार्क्स कैंसिल भी हो सकते हैं। तो क्या वजूहत है वो मार्क्स आपके कैंसिल हो जाते हैं, तो मेरी फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप लेटर लिखें, ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो लेफ्ट साइड। आप जैसे मैं यहाँ पे आप लिख रहे होते हैं, जब भी आप कोई भी राइटिंग कर रहे होते हैं, आपका राइट हैंड होता है ना, तो इसके लेफ्ट साइड को आपने जो है माइंड रखना है। ठीक है, अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल आपने लिखा, इसका जो है ई कैपिटल आएगा और एच भी कैपिटल आएगा, फिर कॉमा। जो मैं चीज़ें बता रही हूँ आपने सेम ऐसे फॉलो करनी है। सिटी ये आपने ब्रैकेट में करना है, ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी। सी के आगे आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना। ठीक है, अगर आप फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका पैटर्न रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपने जो लाइक फॉर एग्जांपल 7 जुलाई है, तो आपने 7 जुलाई या 7 अगस्त है, तो आपने 7 अगस्त जो है इस तरह लिखना है। ठीक है, कॉमा 2022। अच्छा, वैसे तो आपने इसी को फॉलो करना है। कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि वो अगस्त को स्टार्ट में लिख देते हैं। वो मिस्टेक भी कवर हो सकती है अगर आप अगस्त को स्टार्ट में लिखते हैं, लेकिन फिर आपने टीएच का साइन नहीं लिखना। अगस्त 7, ठीक है, फिर कोमा 2022, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। बट ये वाला पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। सेम पैटर्न में आप चलेंगे, डेट के साथ टीएच या एनडी या आरडी लगाना भूलिएगा। लाइक सेकेंड लिख रहे हैं तो इसके साथ एनडी आ जाएगा, थर्ड लिख रहे हैं तो इसके साथ आरडी आ जाएगा। तो ये आपने जो है लाजमी इसके साथ एडिशन करना है। अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो टी जरूर लगाएंगे, अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो टी एच नहीं लगाएंगे। तो ये आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। तो मैं इस पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपका ये मिक्स ना हो। और इधर जो है मैं आपको और चीज़ें समझाऊंगी, इस साइड को भी हम एक साइड पे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया कि जैसे आपने ई कैपिटल लिखा, एच कैपिटल लिखा, फिर आपने कॉमा लगाया। अगर ये एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके 0.5 मार्क्स के हिसाब से मार्क्स कटते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप फॉर एग्जांपल अपने दोस्त को खत लिख रहे हैं, कज़न को लिख रहे हैं, या किसी भी रिलेटिव को लिख रहे हैं, फादर को,
तो एक और आपने बात का माइंड रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो माई डियर फ्रेंड, अगर आपने ऐसे लिखा है तो आप इसके आगे कहो। अच्छा जी, अब ये अगर 3 लेटर्स है, ठीक है, तो फिर आपने ये वाला फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, सेंटर वाला डी स्मॉल आएगा, फिर ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, यानी कि अगर माई डियर फ्रेंड लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेंटर वाला स्मॉल, फिर ये कैपिटल, इस तरह आपने चलना है। अगर आप जस्ट डियर फ्रेंड लिख रहे हैं तो फिर आपने जस्ट इस तरह, ठीक है, ये दोनों फिर कैपिटल आएंगे। अगर आप 2 वर्ड्स पे जो है वो इम्प्लीमेंट 2 वर्ड्स का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर आपने जस्ट 2 लेटर्स फर्स्ट और सेकंड दोनों कैपिटल आएंगे, ठीक है। अगर आप 3 वर्ड्स को फॉलो करें लाइक माय डियर फ्रेंड तो डी सेंटर वाला स्मॉल आएगा, ये भी कैपिटल आएगा और ये भी कैपिटल आएगा, ठीक है। तो आपने, मैं इस पैटर्न को लेके आपके साथ चल रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको करना है। अच्छा, अब आपने यहाँ से मैं लाइन स्टार्ट करूँगी ताकि मैं आपको बता सकूँ। अच्छा जी, अब ये देखें कि मैं आपको अब आपको बताने वाली हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता ऐसा लेटर आ जाता है जो कि आपको याद नहीं है और पेपर में आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है। मैं आपको चंद वर्ड्स, चंद लाइंस और चंद सेंटेंसेस लिखवा रही हूँ जो आपने हर लेटर में ऐड कर देनी है, उससे लेटर में एक जान आ जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने दोस्त को खत लिखना है, लाइक समर वेकेशन के लिए आप इसे इन्वाइट करना है कि वो आपके पास आके स्पेंड करे, तो आप उसको स्टार्टिंग आपने हर लेटर में ऐसे लिखनी है। तो मैं पहले स्टार्टिंग ले रही हूँ कि आई received your letter some days ago, but I could not reply you soon because I was busy in my exams, ठीक है। Today I got some time। अच्छा, अब यहाँ पे आप जो कि लाइन ख़त्म हो गई है तो आपने यहाँ तक अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। होप सो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, और अगर नोट नहीं भी किया तो मेरी वीडियो को रिकैप करके आप देख सकते हैं। अब मैं इसके आगे वाले सेंटेंस लिखने लगी हूँ तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इस लाइन को। टुडे आई गॉट सम, दोबारा इस लाइन में लिख लेती हूँ। Today I got some time and wrote your letter ठीक है। अब ये जो मैंने आपको लाइन्स बताई हैं आपने ये हर लेटर में ऐड कर देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका लेटर एक जानदार बन जाएगा और उसकी लेंथ बन जाएगी और आपको जो है वो मार्क्स देने में हेल्प करेगा। इससे पहले कि मैं आपको बॉटम बताऊं, अब ये 2 स्टेप हमारे, एक ये हो गया। इससे पहले मैं आपको बॉटम बताऊं तो मैं आपको एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि इसका आपने खास क्या रखना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि जनाब जी टॉप के 2 मार्क्स हैं, बॉडी के 4 हैं, तो फिर जो है बॉटम के जो 2 मार्क्स हैं वो हमें ऐसे ही मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपने टॉप बिल्कुल ठीक लिखी है, ठीक है, बॉटम भी बिल्कुल ठीक लिखी है, जो कि मैं आपको भी समझाने वाली हूँ, लेकिन बॉडी में आपने इरेलेवेंट चीज़ें डाल दी हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, टेंसेस की मिस्टेक है, तो आपके ये वाले मार्क्स भी कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी सही नहीं है लेटर की तो फिर आपके ये वाले मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट्स में जो कि पाई जाती है कि टॉप और बॉटम लिख दें और हमारे फुल नंबर आ जाएंगे, चाहे बॉडी में आप इरेलेवेंट चीज़ें लिख दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने अगर बॉडी में कुछ जानदार चीज़ें डाली हैं, आपको मीन्स के रेलेवेंट आपने उसमें चीज़ें ऐड की हैं, जो पूछा गया वही लिखा है, तो फिर वो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने जस्ट रेलेवेंट आपने हाफ में लिख दिया तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, मीन्स कि आपके 8 में से 6 नंबर तो पक्के हैं, ठीक है। तो फिर आपने, और अगर आपने वो यही मिस्टेक नहीं की तो फिर आपके 8 में से 7 मार्क्स ईजीली आ जाएंगे। और ये 7 मार्क्स जो है वो इनफ होते हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में जो मार्क्स की रिडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आजकल तो बल्कि फुल मार्क्स जो है वो बोर्ड वाले देने लगे हैं बच्चों को। तो फिर आपने अगर इन चीज़ों का ख्याल कर लिया, इंशाअल्लाह ताला आपके लेटर में फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन मैंने आपको बताई हैं आपने हर लेटर में ऐड कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपके लेटर की लेंथ बढ़ जाएगी और
उसको एक्सपोर्ट मिल जाएगी और बाकी 3-4 लाइनें अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं होगा और आपका लेटर बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। और आप कोशिश करें टेंसेस पे ग्रिप करें, क्योंकि क्राइमिंग और जो याद की चीज़ें होती हैं भूल जाती हैं। आप अपने सेंटेंस मेकिंग आपको आनी चाहिए, खुद से सेंटेंसेस बनाएं, कोई भी टॉपिक आ जाए तो आप उस पर लिखिए। इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बताऊंगी, आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी कि जिससे आप खुद अपनी क्रिएटिव राइटिंग कर सकेंगे। और इससे पहले आपका टेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे टेंसेस के हर टेंस पे मेरे लेक्चर मौजूद हैं और बहुत ही इजी वे में मैंने समझाए हैं। जैसे कि आपको अभी पता चल रहा होगा मैं आपको समझा रही हूँ, तो इसी मेथड से इजीली मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए, तो वो ज़रूर देखिएगा। इससे आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। क्रिएटिव राइटिंग के सिलसिले में भी मैं एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो ये वीडियो मैंने स्पेशल अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है ताकि वो जो लेटर पैटर्न में मिस्टेक करें वो ना करें, ठीक है। अच्छा जी, अब सपोज ये लेटर है, अब ये वाली लाइन्स में स्किप कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लेटर मैंने बताया कि जैसे आप अपने दोस्त को खत लिख रहे हैं कि वो समर वेकेशन आपके पास आके स्पेंड करें। अब आपने यहाँ लिख दिया कि टुडे आई गॉट सम टाइम एंड रोट यू अ लेटर and I received your letter some days ago but I couldn't reply soon because I was busy in my exams. Today I got some time and wrote your letter, ठीक है। अच्छा, अब आपने आगे क्या लिखना है, अब आगे आपने स्टार्टिंग कैसे लेनी है। अब लिखेंगे एज डियर फ्रेंड। अब मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ रफ कि आपने ऐसे लिखना है, डियर फ्रेंड as you promised last year that in coming vacations you will come to me and we spend holidays together, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप इसमें ऐड कर दें कि we will study together, we will go to northern areas and we will do too much fun and we will enjoy a lot and in this way we can study like group study। तो इस तरह की आप चीज़ें इसमें ऐड कर दें तो आपका लेटर बहुत ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके जो है बॉटम की तरफ। और याद रखिएगा आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, क्या नहीं तो आपकी बॉटम में भी आपकी काफ़ी डिरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने जस्ट ये बात बताई है आपको, पहले इसी को दोबारा मैं रिवाइज कर रही हूँ कि इसके आगे आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना। ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना। ये बच्चे मिस्टेक उस बन जाएगी, एक सेंटेंस एंड हो रहा है तो फुल स्टॉप आ जाएगा, ऐसा नहीं करना आपने। जो मैंने पैटर्न बताया इसी को फॉलो करना है। अब चलते हैं इसकी बॉटम की तरफ। अच्छा, बॉटम में ना आपने ख्याल करना है अगर वो कोई ब्लड रिलेशन है, ठीक है, लाइक आपका अंकल, आपके जो है वो आंटी है, अंकल है, या फिर आपके फादर हैं, ब्रदर है, सिस्टर है, तो फिर आपने योर्स अफेक्शनेटली लिखना है, ठीक है। यानी कि अगर ब्लड रिलेशन है तो फिर आपने क्या करना है, ब्लड रिलेशन के लिए आपने लिखना है योर्स अफेक्शनेटली, ठीक है। और इसी तरह अगर आपका कोई फ्रेंड है तो फिर आपने लिखना है योर्स सिंसियरली या फिर ट्रूली, ठीक है। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। अच्छा जी, आप मैंने आपको बात समझा दी है। अब हम चलते हैं बॉटम की तरफ। मैं इसको रेज कर रही हूँ, आप रिकैप करके मेरी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने एंड क्या करना है, आप जैसे आपने लेफ्ट साइड पे आप इसने इसके टॉप की है तो उसकी बॉटम भी लेफ्ट साइड पे जाएगी। और बोर्ड हर साल बोर्ड में काफ़ी अर्से तक ये एक सिलसिला चलता रहा, कभी ये राइट पे आ जाता था, कभी लेफ्ट पे आ जाता था, बट नाउ अ डेज ये जो है लेफ्ट साइड पे चल रहा है, ठीक है। ये मैं करंट वीडियो आपको बता रही हूँ 7 अगस्त की डेट में, तो इसी लेक्चर में आपको अपडेटेड बता रही हूँ कि यही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपने करना है और अगर टॉप लेफ्ट पे है तो बॉटम भी लेफ्ट साइड पे आएगी। अब आपको सपोज कि आपका लेटर एंड हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब आपने एंड में भी ये लिखना है, से सलाम टू एवरीवन, ठीक है, से सलाम टू एवरीवन एट होम। ये आपकी बॉटम का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको लेटर की एंडिंग बता रही हूँ। ये लाइनें भी आप ऐड कर दीजिएगा हर लेटर में, इससे भी आपका लेटर और बढ़ जाएगा। से सलाम टू एवरीवन एट होम, ठीक है। ये किस्म की आपकी उसको भी शो करता है, मैनर को भी। अच्छा, अब लेटर एंड होने लगा सपोज, तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे योर्स
सिंसियरली, कोमा x.y.z। अब आप एक और बात ख्याल रखिएगा, y कैपिटल आएगा फिर s स्मॉल हो जाएगा। अब ये भी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि y तो कैपिटल लिखते हैं, s भी कैपिटल कर देते हैं। नहीं, ये आपने गलती नहीं करनी। और नंबर सेकंड थिंग मेन, यहाँ पे बच्चे मैंने अपने स्टूडेंट्स के सामने में देखे कि यहाँ पे कोमा डाल देते हैं, तो ये बेटा आपने कोमा यहाँ पे नहीं डालना। ये कोमा जो होता है वो अपॉस्ट्रॉफी को शो करता है, जबकि ये जो योर्स है ये पोजेसिव प्रोनाउन को शो करता है। तो आपने पोजेसिव प्रोनाउन लिखना है, योर्स, ठीक है, लाइक माइन, माइन, योर्स, आर्स, तो आपने योर्स इकट्ठा लिखना है, YOURS, ठीक है। एस स्मॉल आ जाएगा, फिर आपने यहाँ पे डाल देना है कोमा। फिर इसी तरह आपने और एक और चीज़ का ख्याल करना है कि x.y फिर z के आगे डॉट नहीं लगाना, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो आपने तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है, तो इंशाल्लाह ताला आपके लेटर में फुल मार्क्स आएंगे। और इस तरह आपकी जो है ट्रांसलेशन जो है वो भी टेंस में बेस करती है, अभी एक्टिव पैसिव होते हैं, तो उसके लिए भी मेरे लेक्चर मौजूद हैं। तो इसके लिए भी आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर जो है आपको इंफॉर्मेटिव लेटर आपको जो है ना वो इंफॉर्मेटिव जो है वो लेटर्स और इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपको टाइम पे मिलते रहें, ठीक है। तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। और जो है इस तरह अगर आप डेली मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, तो और आपको डेली टाइमली जो है लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को व्यूअर सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।